पाकिस्तान और कतर के LNG मुआहदे जैसे साइन करने वाली पार्टी के मिनिस्टर्स अब खुद इसे फॉल्टी और डेफिशिएंट कहते हैं। पर आजकल आपने काफी बातें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि सोच ने 2019 में इस मुआहदे के खुफिया क्लॉजेस पब्लिक किए थे? यस, गवर्नमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हाइलाइटर यूज करके डॉक्यूमेंट को रिडैक्ट किया था और हमने कॉपी पेस्ट करके हिडन क्लॉजेस एक्सपोज किए। और अब जब कतर ने फोर्स मेजोर डिक्लेयर किया है और पाकिस्तान को गैस मिल नहीं रही, वो क्लॉजेस पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट हैं। तो चलिए बात करते हैं इस डील के बुनियादी मसलों की। पहला मसला, गैस डिलीवर ना भी हो तो पाकिस्तान टर्मिनल्स की कैपेसिटी पेमेंट्स देने पर मजबूर है। ईरान में जंग की वजह से कतर ने गैस बंद कर दी, लेकिन पाकिस्तान के 2 LNG टर्मिनल्स एंग्रो और पाकिस्तान गैस पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा है कि कैपेसिटी चार्जेस हर हाल में देने होंगे, गैस आए या ना आए। एज ऑफ नाउ द कॉन्ट्रैक्ट से कि हम उनको इस्तेमाल करें कि ना करें, $15 मिलियन हमने उनको महीने का एक इस गरीब आवाम के पैसों का हमें देना है। तो हाउ इज दैट अ फोर्स मेजोर सिचुएशन जब हमारे पास गैस नहीं आ रही, कतर ने बंद कर दिया? इट बैफल्स मी। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में फोर्स मेजोर का कोई रिलीफ नहीं। अगर पाकिस्तान यूनिलैटरल पेमेंट रोके तो लंदन में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का खतरा है। पोस्ट मेजोर इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस मींस कि ऐसी अनहोनी कोई चीज हो गई है कि आप अपनी ऑब्लिगेशन को ओन नहीं कर सकते। तो अगर ऑब्लिगेशन को ओन नहीं कर सकते तो कैपेसिटी चार्ज कैसे हो सकता है? दूसरा मसला, इस डील ने मुल्क की अपनी गैस इंडस्ट्री तबाह की। डील में टेक और पे क्लॉज था, यानी पाकिस्तान को हर साल 6.8 मिलियन टन LNG खरीदनी थी, जरूरत हो या ना हो। इतनी महंगी इंपोर्टेड गैस अब्सॉर्ब करने के लिए RLNG पावर प्लांट्स को जबरदस्ती चलाया गया और मुल्क के अपने सस्ते गैस प्रोड्यूसर्स मार्केट से बाहर धकेल दिए गए। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने खुद कहा कि इस डील की वजह से डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूसर्स अपनी गैस बेच नहीं पा रहे। इसके 2 रीजंस हैं। टेक और पे के तहत गैस खरीदना मजबूरी थी, तो किसी न किसी प्लांट में डालनी पड़ेगी। सेकेंडली, पाइपलाइन कैपेसिटी। सिस्टम में इतनी इंपोर्टेड गैस आ रही थी कि पाइपलाइन प्रेशर 5 बिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच गया था, जो सेफ्टी लिमिट से ज्यादा था। नेटवर्क इटसेल्फ को नुकसान होने का खदशा था, तो डोमेस्टिक गैस के कुएं ही बंद करने पड़े। दूसरी बात, बिजली की मेरिट ऑर्डर लिस्ट कहती है कि सबसे सस्ती बिजली पहले इस्तेमाल हो। न्यूक्लियर, डोमेस्टिक गैस और डोमेस्टिक कोल सबसे सस्ते हैं। RLNG दूसरा सबसे महंगा है, लेकिन फिर भी पिछले 5 सालों में मुल्क की 20 से 30% बिजली RLNG से बनाई गई। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक इस फोर्स डिस्पैच की वजह से कंज्यूमर्स पर 9 बिलियन रुपीस सालाना का बोझ पड़ता है। इन मसाइल का नतीजा यह है कि पाकिस्तान की 6000 मेगावाट RLNG बिजली कैपेसिटी में सिर्फ 500 मेगावाट चल रही है। पीक आवर्स में 4500 मेगावाट की कमी है। कुछ इलाकों में 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग है। कराची में 2 हफ्ते से कुकिंग गैस पर गैर ऐलानशुदा पाबंदियां हैं। अल्टीमेटली शायद असली मसला ये नहीं था कि डील के टर्म्स क्या हैं, बल्कि ये था कि RLNG टर्मिनल्स और प्लांट्स लगाने का फैसला ही गलत है। वो स्ट्रेटेजिक फैसला जिनके कहने पर हुआ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस का जवाब उन्हें ही देना होगा। क्यों बैठे हैं अवैस लगारी और अली परवेज इस पार्टी के अंदर? या तो फिर बताए ना कि किस किस ने गलती करी है, फिर अवैस लगारी शुड से कि ये शहबाज शरीफ ने गलती की है।